माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वह वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती की ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया है। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माँ सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुहा करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रा के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माँ शैलपुत्री मुख्य रूप से रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र की देवी मानी जाती है, जिसे योग की शक्ति द्वारा जागृत कर माँ से शक्ति पाई जा सकती है। शक्ति प्राप्ति के लिए माँ के ध्यान मंत्र, उपासना मंत्र और कवच का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करने से माँ शैलपुत्री अवश्य अपने भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान और समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करती हैं। माँ शैलपुत्री का उपासना मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्राधरकत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात देवी वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रा के प्रथम दिन उपासना के अंतर्गत माँ शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए।